मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस की लो कंसिस्टेंसी कहते हैं सुना होगा वहां से करना तो आगे क्लास में करनी लिटरली मतलब मैं अलग ही जोन में चली जाती थी, अलग ही जोन में अपने। मैं सोचती थी यार मेरे मार्क्स कैसे कम आ रहे हैं यार, मैं बोर्ड्स में कैसे स्कोर करूंगी यार, क्या होगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्लीज डोंट मेक एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन दैट यू कांट स्कोर वेल इन योर क्लास 12 बिकॉज यू डोंट नो कि क्लास 10th इज अ गेम चेंजर। Hello guys, welcome back to my channel. I'm Apurva. I'm in class 12th. So this video is going to be for class 10 students जो अभी अपने class 10 में आए हैं and they want to score well enough in their class 10. जब मैं अपने class 10 में थी कुछ चीज़ें मुझे लगता था last moment तो here are some important points जो कि मुझे लगता है कि सभी को पता होना चाहिए जो बच्चा अभी class 10 में आया। सबसे पहला तुम्हें मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस जब मैं कह रही हूँ तो किस चीज़ की करनी है। अभी तुम सभी अवेयर होगे कि मैथ्स का पेपर हार्ड आया था क्लास 10 का बोर्ड का। मेरे पास स्टैंडर्ड मैथ्स थी क्लास 10 में। आई स्कोर 95 इन माई क्लास 10 में मैथ्स में। तो क्लास 10 में तुम्हें अच्छे से स्टडी करनी है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये पढ़ना पड़ेगा ये करना पड़ेगा, नहीं यार रेगुलर प्रैक्टिस करो। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, जो स्कूल में टीचर्स कराते हैं ना, अगर तुम उन क्वेश्चंस को भी करोगे वो भी इनफ रहता है। मेरे टाइम पे मेरे सर मैम मतलब सारे क्वेश्चंस कराते थे, इवन वो तुम्हारे एनसीईआरटी हैं या फिर तुम्हारे आरडीआरएस या तुम्हारे मतलब कुछ भी एग्जाम्पलर कुछ भी, तो तुम्हें मतलब उन सब क्वेश्चंस को करना है। प्लीज ऐसा मत सोचना कि यार बाद में हो जाएगा, बाद वाली चीज कभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। एंड अगर इफ इनकी बाद में होगा, नहीं होता है। मेरा तो नहीं होता यार, अगर मैं ऐसा सोचूं, मैं ऐसा सोच के चलूं कि मेरा बाद में हो जाएगा, मेरा नहीं होता। तो प्लीज डोंट कंसिडर दिस थिंग इन योर क्लास 10th। अगर तुम स्टार्टिंग से ही एक अच्छा माइंडसेट लेके चलोगे तो तुम अच्छे से स्कोर कर लोगे, मुझे लगता है कर लोगे। एंड सेकेंड थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू मेंशन हियर, साइंस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती। बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, क्लियर लगते हैं, कुछ को नहीं लगते। तुम्हें क्या करना है साइंस में भाई, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है, कोई लाइन मिस नहीं करनी है। मैंने तो अपने टाइम पे यही करा था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी बहुत अच्छे से। तो तुम्हें जितने जितने मतलब वहाँ पे ना छोटे छोटे कॉर्नर पे भी, अगर छोटे छोटे कॉर्नर पे भी तुम देखोगे जब खोलोगे तो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें होती हैं। साइंस में फॉर्मूला एंड जितने भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जो भी चीजें हैं वो उन सब पे फोकस करना है। बिकॉज हम ना, पता है सीबीएसई ना आप क्या कर रहे हैं कि जो चीज तुम छोड़ के जाते हो वो ही एग्जाम में देता है, ठीक है। तो तुम्हें अब थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस रहने की और ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है और ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है। कुछ चीजें होती हैं जो कि हम देखने की कोशिश करते हैं, बट हमारा माइंड ना एज अ स्टूडेंट कहता है कि अरे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएंगी, एग्जाम में वही आ जाती है। सोशल साइंस, मैंने सोशल साइंस में 96 स्कोर किया था। हाँ 96 स्कोर किया था मैंने। एंड सोशल साइंस मैं सच्ची बताऊं, पर्सनली बताऊं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था क्लास 10 में। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, लाइक मैं रीडिंग कर करके थक चुकी थी। लास्ट में जब बोर्ड का एग्जाम आया था तो मेरे को मतलब चैप्टर खोलते ही हो रहा था। सोशल साइंस में तुम्हें बुक बुक पढ़नी है भाई। देखो मैं एक बात बताती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां होंगी, हिस्ट्री खोलोगे बहुत पहले ही चैप्टर में तुम्हें लगेगा कि अरे क्या खुल गया है मेरी आंखों के सामने। बट बिलीव मी, काम रह के, अगर तुम्हें नहीं समझ आता, खुद से नहीं लैंग्वेज समझ आती, यूट्यूब पे सनलाइक स्टडी मैं सजेस्ट करूंगी। मैंने वहीं से ही पढ़ा था, मैं वहीं से ही पढ़ती थी। सनलाइक स्टडी देखा, उसके बाद अपनी बुक खोली, बुक से पढ़ो फिर लाइन बाई लाइन, ठीक है। फिर वहां नहीं करनी तुम्हें कोई भी वो, बुक से पढ़ो। बुक से पढ़ोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड इतनी बार प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरलीज में, यूटीज में, इतनी बार पढ़ने के बाद तुम्हें लास्ट तक वो कहानी वो हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास हिंदी नहीं थी, मेरे पास संस्कृत थी एंड संस्कृत में मेरे 100 आए थे। अगर तुम्हें संस्कृत के बारे में कुछ भी जानना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। बाकी संस्कृत में तो मैं तभी बता पाऊंगी अगर कोई संस्कृत का स्टूडेंट होगा, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट तो हिंदी वाले ही होते हैं। बट संस्कृत बढ़िया सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट बन गया लास्ट तक आते आते। और संस्कृत टॉक अबाउट आईटी, मेरे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, मेरे उसमें 96 मार्क्स थे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग 100। पता नहीं मेरे 4 मार्क्स एमसीक्यू में कटे हैं, आई नो। बट मेरे टाइम पे पता है इनडायरेक्ट थे वो एमसीक्यू, सच्ची में ऐसे एमसीक्यू थे, मतलब मैंने पूरे प्री बोर्ड पूरे हाफ ईयरली ऐसे एमसीक्यू नहीं करे। और लास्ट में वो 4 मार्क्स मेरे लेके चले गए। मेरे को बड़ा वो हुआ कि यार 100 एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब करते हो ना 100 एक्सपेक्ट, तो तब दुख होता है। टेंथ वाली चीज, ठीक है। अब प्लीज इन्फ्लुएंस मत हो ना किसी भी स्टडी इन्फ्लुएंसर से जो बनाते हैं 24 घंटे की, यार हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। वो कुछ नहीं करते, वो पागल बनाते हैं तुम्हारा। प्लीज मत बनना उनसे पागल। और अच्छे से पढ़ो। मुझे लगता है पढ़ना इज द ओनली थिंग जो तुम्हें 90 और 95 और 95 प्लस लेके जा सकता है। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं कुछ करोगे तो
मुझे नहीं लगता कि यार अच्छे से स्कोर कर पाओगे। नहीं पढ़े पढ़े बिना नहीं होता है यार। जो बच्चे कहते हैं ना, जो बच्चे तुम्हें कहते हैं ना कि मेरे बिना पढ़े 97 आ गए, मेरे बिना पढ़े 95 आ गए, वो झूठ बोलते हैं। बहुत तगड़ा वाला झूठ बोलते हैं वो। नहीं आते हैं बिना पढ़े 95, नहीं आते हैं बिना पढ़े 95 प्लस। थिंग इज कि यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर, भाई प्लीज स्ट्रेस मत लेना, प्लीज टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत स्ट्रेस लेती थी अपने क्लास 10 में बहुत ज्यादा। लाइक मुझे अभी भी याद है, मैं रात को भाई रात को जग के सोचा करती थी कि यार ये गेस होगा, ये क्यों नहीं हो रहा। अगर और पता मार्क्स कम आ जाते थे ना, जैसे प्री बोर्ड्स में भाई बहुत सारे सब्जेक्ट में आ जाते हैं मार्क्स कम, 10th में जब आते थे ना मार्क्स कम, तो यार मैं लिटरली मतलब मैं अलग ही जोन में चली जाती थी, अलग ही जोन। बट होना वही होता है जो होता है। एंड अगर तुम पढ़ाई करोगे, तुम अच्छे से करोगे, जो 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 चीजें मैं बता रही हूँ, जो जो चीजें मतलब तुम खुद भी भाई एक अंदर से भी होता है, एक अंदर से भी होता है। कोई तुम्हें कितना ही बता देगा, कितना ही दिखा लेगा, तुम्हारी अगर खुद से नहीं, तुम चाहते हो ना अच्छा स्कोर करना, तो तुम नहीं कर पाओगे। तो खुद से भी अपने अंदर ये विल रखो कि हाँ यार आई विल स्कोर 90 प्लस, या मैं तुम देखो 90 प्लस करना। तुम्हें कुछ भी पूछना है, तुम्हें कुछ भी मुझसे डाउट हो ना, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है अपने क्लास 10 से रिलेटेड, तो मुझसे पूछ सकते हो। एंड मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ यार, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। want to tell you guys, please subscribe me because it takes a lot of efforts to make a video। समझा करो मेरी बात, ठीक है। मैंने अपना क्लास 10 का रिजल्ट डाला था मेरे शॉर्ट्स वीडियो में, अगर तुमने नहीं देखा है तो देख लेना। बाकी सब्सक्राइब कर लो और शेयर दिस वीडियो विद योर क्लास 10 फ्रेंड्स।